जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं थोड़ा पसीनों में हूँ। और ये पसीना कुछ भी नहीं है उस गर्मी के मुकाबले जो कल आखरत के दिन सज़ा मिलने वाली है। ये मैं आप सभी लोगों के लिए, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए जो गुमराह हो रहे हैं, जो मतलब कि जिनको सही इल्म नहीं है और अपने दिमाग में एक गलत मैसेज लेकर के जो है लोगों के साथ गलत व्यवहार की सोचे बैठे हैं, या कहीं ना कहीं एक घृणा का पार्ट दिल में लिए बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो ये मेहनत कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरी मेहनत इंशाल्लाह एक दिन जरूर रंग लाएगी, ये मुझे अल्लाह की जात पर विश्वास है, भरोसा है। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैं आपको ये बताऊंगा कि औरंगजेब ने या मुसलमानों ने जितनी भी बादशाहत की है, या इंडिया के अंदर जितनी भी मुगलों की बादशाहत रही है, या ये बहुत से लोगों की ये सोच है कि भाई इस्लाम जो फैला वो तलवार के दम पर फैला है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके वाकई दिल पे टच करेंगी और आप बोलेंगे कि हाँ भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि ये बात यार अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड शुरू कर लेते हैं। अब इस वीडियो में हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपने अब से पहले शायद ना सुनी हो। तो आप वीडियो को प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। मैं डिलीट नहीं करने वाला हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइम देखो, अब आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम आपके पास। तो इस टाइम पूरी देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप सेव कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगी, वरना आधे इल्म से कुछ जानकारी हासिल नहीं होगी। देखिए फ्रेंड, मैं बात करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, क्योंकि लोगों को आदम अलैहिस्सलाम या और भी जितने नबी आए, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि हमारे जो आखिरी पैगंबर है, हमारे जो आखिरी नबी है, या इस्लाम को जो भी कोई कबूल करेगा या मानेगा तो उसके लिए जो है अल्लाह के रसूल और अल्लाह का कुरान शरीफ, ये दो जो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा शर्त हैं। बाकी और नबियों की जो बातें कुरान शरीफ में दी गई हैं वो उनको भी मानना, लेकिन जो मेन है वो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का कलाम पाक कुरान शरीफ। तो ये मेन है और इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं से मैं आप शुरू कर लेता हूँ। बाकी और बहुत बड़ा इतिहास है, अगर आपको उसकी भी जानकारी चाहिए तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा, मिलती रहेंगी। लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर है, आखिरी मैसेंजर है, आखिरी नबी है, अल्लाह के अवतार मान सकते हैं, यानी अल्लाह का मैसेंजर मान सकते हैं कि अल्लाह के पैगाम जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम, यानी कि जो अल्लाह के मासूम फरिश्ते होते थे, वो फरिश्ते नबी को जो है उनका पैगाम ला करके सुनाते थे कि अल्लाह ने आपसे ये कहा है कि इस बात को। अब बहुत से कहते हैं कि भाई आसमान से किताब उतरी, आसमान से किताब नहीं उतरी, आसमान से जो अल्लाह के जो मासूम फरिश्ते हैं, जो अल्लाह ने कहा उस बात को अल्लाह के नबियों तक पहुंचाना, नबी उस बात को लोगों तक पहुंचाते थे। तो लोग जो उन बातों को पत्रों पर लिखते थे, दीवारों पर लिखते थे, मतलब कि इस तरीके से लिख लिख करके बाद में फिर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया गया और कुरान शरीफ नाम दे करके ये मुकम्मल किताब जो कि अल्लाह ने इसको कबूल किया, इसका जिम्मा लिया कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसमें कोई फेर बदली नहीं होगी और ये हक और सच है। बाकी सारी किताबों में तौरात, इंजील और ज़बूर, इनमें सब में फेर बदली है, सब में तब्दीली हो चुकी है, लेकिन कुरान शरीफ में अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है। तो उस टाइम पे क्या था, कोई मुसलमान नहीं था, सब अल्लाह की नाफरमानी करने वाले थे, यानी कि अल्लाह के गैरुल्लाह को पूजते थे। सब ने अपने अपने खुदा बनाए हुए थे मूर्तियों के रूप में कि आज का खुदा हमारा ये है, ये पानी बरसाएगा, ये रोटी देगा, ये सब्जी देगा, ये देगा, ये काम लगवाएगा, ये जो भी है, इस तरीके से सब ने बनाए हुए थे। और काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है उसके अंदर रखे हुए थे। अब बहुत से कहेंगे यार काबा शरीफ आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसको बनाया, दूसरी बार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। तो मतलब कि आप ये कह लगे कि भाई ये मंदिर था, यहाँ ये था वो था, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसका भी मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कि ये मंदिर नहीं था या था, जो भी है। तो मंदिर जो कहते हैं वैसे लोग बाग वो यही कहते हैं कि उसके अंदर लोगों ने मूर्ति रख ली थी, जबकि स्टार्टिंग आप देखेंगे जब आदम अलैहिस्सलाम थे तो वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसके अंदर रख दी, तो ये समझ लो कि ये मंदिर हो गया। अरे भाई आप स्टार्टिंग में गौर करो ना। ऐसे ही बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, ये गया, तो ये बहुत सी देखो चीज हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत सा ना करा हुआ जिनके अंदर एक कट्टरपंथी, एक अलग ही दिमाग होता है उनका, उनको मैं नहीं कह सकता।
लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मंदिर नहीं था, वो शुरू से ही अल्लाह ने एक घर बनाने के लिए कहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया। तो जब ये जो काबा शरीफ है, इसके अंदर ये मूर्ति थी, इनके अंदर ये पूजते थे, ये करते थे। तो वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस टाइम पर नबूवत मिली, कुछ दिन बाद, यानी 40 की एज में जा करके तो इनको नबूवत मिली, यानी कि अल्लाह ने कबूल कर लिया कि आप हमारे मैसेंजर हो, आप हमारे पैगंबर हो। इनके अंदर खासियत शुरू से ही थी, वो बहुत सारी चीज़ें वो अलग हो जाएंगी। आपका साया नहीं था, आप जब पैदा हुए आपके बदन में जो गंदगी लगी होती है या पेशाब की बदबू आती है, इस तरीके का मतलब कि कोई मैटर नहीं था, साफ सुथरा पाक मामला था सारा का सारा। और चांद तारों की मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक चला जाएगा कि अल्लाह के रसूल की पैदाइश या उनकी बारे में जानकारी, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, उस टाइम पे जब कोई मुसलमान नहीं था, सिंगल वही एक अल्लाह के मानने वाले थे। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे ये टच करने वाला पॉइंट है कि क्या उनके पास जादू था? अगर जादू था तो जादू से पहले उन्होंने 1 को बनाया, 2 को बनाया, 3 को बनाया, 4 को बनाया, चलो 10 को बना लिया, 100 को बना लिया, 1000 को बना लिया। लेकिन सबको क्यों मुसलमान नहीं बनाया? अगर वो जादूगर थे कि वो सबको मुसलमान बना सकते थे या बना रहे थे, तो सबको क्यों नहीं बनाया? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तलवार के दम पे इतने लोग मुसलमान बने थे तो फिर तलवार के दम पे और क्यों नहीं बने? जबकि मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अकेले इंसान ने इतनी मेहनत करी, 1 लाख साहबा बनाए, और भी बने और भी बने, और आज भी बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। और आप अब भी आज भी आप देखो क्या तलवार के दम पे ही बनने हैं वो। दूसरी बात, औरंगजेब की यहाँ पे बात चल रही थी, तो औरंगजेब ने भी देखिए, उस टाइम पे मैं तो मौजूद नहीं था, इतिहास ये लोगों ने जो लिखा, जैसा लिखा, मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो एक पॉइंट और टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। चलिए, उसने तलवार के दम पे लोगों को मुसलमान बनाया, चलिए मैं मान लेता हूँ बनाया। लेकिन उसके बाद जब वो मर गया तो वो जो लोग थे जो बने थे उसके डर से, जो उसकी बादशाहत खत्म हो गई, तो वो तो लोग आज़ाद हो गए। फिर से वो लोग हिंदू क्यों नहीं बने? सोचने वाली बात है, फिर से वो हिंदू क्यों नहीं बने? क्या उसने मतलब क्या ऐसी मिठास आ गई उनके अंदर की लोगों को डरा कर धमका करके? आप देख लीजिए, कॉलेज में कभी आपको कोई डरा धमका कर कोई चीज करता तो पीठ पीछे आप गाली देते नहीं देते? तो आपने उस टाइम पे, चलो एक मजबूरी होती है, उस टाइम पे लोगों ने कर लिया, लेकिन बाद में फिर वो मुसलमान नहीं क्यों रहे? सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि तलवार के दम पे बने, उन्होंने इस्लाम के अंदर खासियत खूबियां देखी, तभी जा करके उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो बने। और अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताइए कि जो 40, 50 लाख, 2 लाख उसने बनाए थे, तो सारे क्यों नहीं बनाए? जबकि उसकी बादशाहत थी, उसके पास पावर थी। ये भी एक सोचने वाली बात है। फिर सारे क्यों नहीं बने? तो कहीं ना कहीं इतिहास में ये कंफ्यूज करने वाली बातें और इतिहास को छिपाने वाली बातें और बिना वजह नफरत घोलने वाली जो बातें हैं ना, वो भरी पड़ी हैं। आप खुद सोचो, समझदार हो, दिमाग थोड़ा सा भी अगर आप जोर डालोगे, मैं नहीं कहता इतना डालो कि दिमाग की नस फट जाए, जोर डालने से कमजोर होती है, इधर होती है, फट जाए, आपका नुकसान हो, मैं ये नहीं चाहता इतना लोड डालो। आप बस नॉर्मली सा आप ये सोच कर देखो कि यार बात सही है या नहीं है बंदे की, कि अगर मेरी बात साथ है, आज मैं सारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सारे मुसलमान हो जाएं, तो उनमें से आधे क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हुए? जब मेरी सारी बात साथ है तो उन्हें मार देना चाहिए था, तो फिर तो सारे मुसलमान बचते, तो फिर हिंदू कैसे रह गए भाई? सोचने वाली बात है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हिंदू नहीं होते फिर यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो कहीं भी हिंदू नहीं होते, क्योंकि आप देखोगे ज्यादा परसेंट कंट्रियां मुसलमानों की हैं और वहां पर भी गैर मुस्लिम रह रहे हैं, उनके ऊपर भी तलवारबाजियां होती, तो वो सारे वहां पे हिंदू नहीं होते। वहां पे मतलब कि जितने भी मुसलमान है वो फिर सारा ही पूरा कंट्री ही मुसलमान का होता। सऊदी अरब के अंदर लोग बाग जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं यहाँ से गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हमारे गैर ईमान वाले भाई, तो वहां जाकर के क्या वो मुसलमान बन जाते हैं? वो मुसलमानों के बीच में काम नहीं करते क्या? उन लोगों पे तलवारबाजी करके उन लोगों को मुसलमान बनाया जाता जबरदस्ती?
मतलब कि यार एक हद हो गई है, बिना मतलब की चीज़ों को उठाते हैं, डालते हैं, फूट डालते हैं, इतिहास की धज्जियां बना करके रख दी हैं, थोड़ा मोड़ा भी नहीं सोच सकते। अरे भाई, जब मैं 1 रुपये से 1 रुपया बना रहा हूँ, 2 भी बना सकता हूँ, 10 भी बना सकता हूँ, मेरे पास जादू है, पावर है, तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ और मैंने क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है। मतलब इतिहास की तोड़ मड़ोड़ करके के तलवार के दम पे फैला है कि जादूगरी से फैला है। अरे भाई, जादूगरी से फैला होता तो भी सारे मुसलमान होते, तलवार की दम पे फैला होता तो भी सारे मुसलमान होते। और जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, नाराजगी है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सोचने समझने वाली बात है तो फिर भाई आप नहीं होते तलवार के दम पे, या फिर जो है जादूगरी से, या किसी भी बादशाह या किसी भी तरीके से अगर इस तरीके का वो होता तो भाई हिंदू होते ही नहीं। क्योंकि देखोगे आप पीछे का इतिहास उठा करके, मुसलमानों ने बहुत बादशाह करी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जुल्म करा, जाती करी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ना तलवार की दम पे है और न ही जादूगरी से। लोगों ने एक्सेप्ट किया उसकी अच्छाई देख करके, इस्लाम की, ना कि इंसानों की। इंसानों के अंदर अच्छाई है इस्लाम पर चलने की, तो लोगों ने इंसान की अच्छाई को, इस्लाम की खूबियों को उस इंसान के अंदर देखा तो इस्लाम कबूल किया। लेकिन अगर आज की डेट में आप लोगों को देखोगे तो आप इस्लाम जल्दी से कबूल नहीं करोगे, लेकिन आप अगर इस्लाम को देखोगे तो आप जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हो सकता है अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी इस्लाम एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर अब बहुत कमियां, खराबियां आ गई हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी अपने आप को दूध का धुला हुआ नहीं कहता, मैं भी गलती कर बैठता हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। मैं भी एक ऐसी मिसाल नहीं हूँ लोगों के लिए कि लोग बाग मुझे देख करके इस्लाम कबूल करें। पहले ऐसे लोग थे तो उन लोगों ने देखा, इसीलिए वो ईमान लाए, इसीलिए वो मुसलमान थे, इसीलिए मुसलमान बने। ये नहीं कि तलवार के दम पे बने। अगर तलवार के दम पे बनते तो अपनी नस्ल से कह देते, बेटा हम तो इनके डर से बने, इनकी बात साथ खत्म हो जाएगी, तो इनको मत करना, सामने इनके ये रहना, बाद में ये मत होना। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आई प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी आपको उस इतिहास से जागरूक करने की जो कि एक कंफ्यूज, झमेला और जाल में डालने वाली चीज़ें, और ये कहिए कि गुमराह करने वाली, फूट डालने वाली, नफरत घुलने वाली बातों का मैंने जो मतलब कि इसमें कोशिश करी कि मैं इसका पर्दाफाश करूं, तो मैंने कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे लिए आपकी कमेंट बहुत मायने रखती है। मैं आप सभी लोगों के लिए यही मेहनत कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पास जितना इल्म हासिल हुआ है, जैसे जैसे मैं करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर कोई इस तरीके की बात है तो वो प्लीज़ निकालें, उसको एक अच्छाई वाले रास्ते को इख्तियार करें और बुराई वाले रास्ते को छोड़ करके अच्छाई का जो एक टेस्ट होता है उसको चक्कर के लाइफ को जी करके देखिए, कितना ही मज़ा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।